नमस्कार साथियों, मैं अर्चना सेंगर शासकीय गजरा राजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। साथ में ग्वालियर जिले की विज्ञान विषय की डीआरजी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम विद्यालय में बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, परंतु फिर भी पढ़ाई जारी है और हम मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से और परिचर्चा और बच्चों के घर जाके व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से भी कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। ये कड़ी अप्रैल से ही लागू है और बच्चे इसमें कुछ रुचि भी ले पा रहे हैं। इसमें एक जो मुख्य बात हमारे सामने उभर कर आई है कोरोना के इस काल में कि बच्चों ने भी नया कुछ सीखा है और शिक्षकों ने बहुत कुछ नया सीखा है, परंतु अभी तक हमारा जो मुख्य काम है वो दक्षता पर ही अधिक है। दक्षता की हमें 2 सारणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। पहली समय सारणी आई थी हमारा घर हमारा विद्यालय की, जो पहली कड़ी थी उसमें भी दक्षता से संबंधित ही कार्यक्रम थे। जैसे कि ये दक्षता से संबंधित कार्यक्रम थे सारे, और अंकुर, तरुण और उमंग समूह के विद्यार्थियों के लिए, और 5वें से छोटे यानी ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के लिए अंकुर और तरुण की कक्षाएं संचालित थीं, जिनमें गणित और हिंदी से संबंधित व्हाट्सएप वीडियो भी आते थे और अभी भी वो संचालित हो रही है। अभी हमें 14 सितंबर से पुनः एक नई समय सारणी प्राप्त हुई है हमारा घर हमारा विद्यालय के ही अंतर्गत, जो आप सभी लोगों ने आशा है कि अपने विद्यार्थियों तक वितरित कर ही दी होगी, क्योंकि 14 तारीख से गतिविधियां इसमें निरंतर संचालित की जा रही हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि दक्षताएं तो आगे चल रही हैं, बच्चे हिंदी और गणित की दक्षताएं तो प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वे व्हाट्सएप के समूह से प्राप्त कर रहे हों, मोबाइल के व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा प्राप्त कर रहे हों, या फिर हम टीचर्स उनके घर घर जाकर, जिन बच्चों तक पहुंच नहीं है व्हाट्सएप की, उनके घर घर जाकर उन्हें हम सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। परंतु ऐसे में हमारे जो विषय हैं जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेज़ी और संस्कृत, ये कहीं पीछे छूटे जा रहे हैं और विषय पर ध्यान कम केंद्रित है। तो अभी हाल ही में 17 तारीख को जो राज्य शिक्षा केंद्र से फेसबुक लाइव कार्यक्रम आया था शैक्षिक संवाद, उसमें भी इस बात पर बल दिया गया था कि अब शिक्षकों को पाठ योजनाएं तैयार करके, विषय के अनुसार पाठ योजनाएं तैयार करके बच्चों तक इस तरीके से पहुंचानी है कि निर्धारित समयावधि में वे अन्य विषयों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। तो अब तक हम जो पाठ योजनाएं बनवाते थे वो पाठ योजनाएं फेस टू फेस के लिए थी, मतलब बच्चा हमारे सामने था, हम बच्चे के मुख की आकृति, फेस एक्सप्रेशन, भावों से भी पहचान लेते थे कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसे क्या दिक्कत महसूस हो रही है। परंतु अब हमारी जो पाठ योजनाएं हैं ये कुछ बदल जाएंगी। तो आइए ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम इन पाठ योजनाओं को कैसे बनाएं कि बच्चे दक्षता के गणित और हिंदी के साथ साथ विषयों में भी भली प्रकार से दक्षताएं प्राप्त करते चले। इसके लिए 9 सप्ताह की ये कार्य योजनाएं भी बनाई गई हैं। ये मैंने मुख्यतः विज्ञान की कार्य योजना बनाई है। मैं आपके सामने जो प्रदर्शित कर रही हूँ शिक्षण योजना, ये प्लानर है कक्षा 8 के विज्ञान विषय के लिए। 9 सप्ताह का प्लानर है और इस प्लानर के माध्यम से हम ये जान पाते हैं, समझा पाते हैं और बच्चे के लिए योजना बना पाते हैं कि किस तरीके से वो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जाए और प्रतिपुष्टि के रूप में भी हमें उससे ये प्राप्त हो कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। तो आइए मैं आपको इसे थोड़ा सा बोर्ड पर भी बता देती हूँ, और यदि आप चाहेंगे, अभी मैं आपको ये ऊपरी तौर पर ही बता रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको आपके रिस्पॉन्स के आधार पर आगे पाठ पढ़ाकर भी पूरी योजना को और अच्छे से प्रदर्शित करूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हमें इसमें बहुत सी नई जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं पाठ योजना। अभी तक हम क्या देखते थे कि हम पाठ योजना जो बनाते थे उसमें सबसे पहले नाम,
योजना बनाई है, यानी मैंने पाठ्य योजना बनाई है, तो मैं श्रीमती अर्चना सेंगर अपना नाम लिखूंगी। इसके बाद हम ये किस कक्षा के लिए पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 या 5, आप जिस कक्षा के लिए पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप दूसरे भाग पर लिखते हैं कि आपका विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु किसी भी सब्जेक्ट का एक छोटा भाग होता है। यहाँ आप विषय भी लिखेंगे कि ये पाठ्य योजना आपने किस विषय के लिए की है। अगर मैं विज्ञान के लिए पाठ्य योजना बना रही हूँ तो मैं यहाँ विज्ञान लिखूंगी, लेकिन विषय वस्तु पूरा विज्ञान एक दिन की पाठ्य योजना में संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए उसकी छोटी विषय वस्तु कि हम क्या टीच करने वाले हैं इस एक कालखंड में, वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि हम कृषि से संबंधित कृषि पद्धतियों की जानकारी देंगे, तो सिर्फ यहाँ कृषि पद्धतियों की जानकारी, अभी हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। इसके पश्चात यहाँ विषय वस्तु के बाद आप किस दिनांक के लिए इसे तैयार किया है, आपके बच्चों तक ये किस दिनांक को पहुँचेगी, और साथ ही साथ आप कालखंड कितनी अवधि का होगा, कालखंड की अवधि कितने मिनट के लिए आप ये बच्चे को दे रहे हैं। अभी यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब तक हमारी कालखंड 40 से 45 मिनट हुआ करती थी और ALM की कक्षाओं में ये 1.5 घंटे तक जाती थी, लेकिन हम जानते हैं कि मोबाइल में, व्हाट्सएप में बच्चे को इतनी लंबी अवधि का कालखंड नहीं दिया जा सकता, इसलिए यहाँ भी चेंज है। जहाँ चेंज है मैं स्टार लगाती जाऊँगी। कालखंड की अवधि आप 15 से 20 मिनट की रखें अधिकतम, इससे अधिक आपकी कालखंड की अवधि नहीं हो सकती, इससे अधिक बच्चा नहीं देखेगा। ये एक चेंज आया है पहला। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये बहुत आवश्यक है। इन उद्देश्यों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहला, बच्चा क्या सीख लेगा, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा क्या सीख लेगा इस कालखंड के पश्चात। और दूसरी बात ये है, दूसरे तरीके से हम इसे यूँ एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को सीखना चाहिए इस कालखंड के बाद, वो हम यहाँ लिखेंगे। वो हमारे इस पाठ के सामान्य उद्देश्य होंगे। ये सामान्य उद्देश्य पूरे पाठ के लिए, पूरे इस पहले पाठ के लिए, या जो पाठ आप ले रहे हैं, जो अध्याय आप ले रहे हैं, उसके लिए एक जैसे ही होंगे सामान्य उद्देश्य। और इसके पश्चात आपके आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। ये जो विशिष्ट उद्देश्य हैं ये आपके विशेष होंगे, उसी टॉपिक से संबंधित, रिलेटेड टू द टॉपिक दैट यू टीच टुडे। आप आज के कालखंड में कौन सा विषय वस्तु टीच करेंगे, उससे संबंधित आपके विशिष्ट उद्देश्य होंगे। जैसे कि बच्चे कृषि औजारों के उपयोग के बारे में चर्चा कर पाएंगे, ये आपका सामान्य उद्देश्य। पूरे पाठ के दौरान वो चर्चा कर पाएंगे, हल के बारे में भी जानेंगे, खुरपी के बारे में, दराती के बारे में, शाफ्ट के बारे में, कल्टीवेटर के बारे में, हार्वेस्टर के बारे में वो जानेंगे। लेकिन आज के कालखंड में आप उन्हें केवल हल के बारे में बताएंगे, केवल खुरपी के बारे में बताएंगे, तो ये 2 आपके विशिष्ट उद्देश्यों के ज्ञान में आएंगे। अब जो हमारी विशेष बात है वो होगी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यहाँ पे भी चेंज है। अब तक हमारे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हुआ करते थे उनमें हमको ये, अब हम एक पौधे का माइंड मैप हम बता सकते हैं बच्चों को कि वो अपने छत पर जाए और कुछ पौधे देखे। हमें उसे देखने के लिए प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। और साथ में TLM में आपका मोबाइल और आपकी NCERT की पुस्तकें ये अवश्य आएंगे। ये 2 TLM में विशेष बिंदु आपके जुड़ जाएंगे, इसलिए इस पर भी स्टार लगा हुआ है। इसके पश्चात जो प्रीवियस नॉलेज होती है, हम देखते थे प्रीवियस नॉलेज में बच्चा क्या जानता है, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो ये बहुत अच्छी, ये नई चीज़ है कि प्रीवियस नॉलेज और मोटिवेशन, इसे हम प्रीवियस नॉलेज जो है ये कैसे हम चेक करेंगे बच्चे की। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चे से, हमें कुछ सवाल पूछने हैं जो हम पहले फेस टू फेस पूछा करते थे। वो हम एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी, भले ही वो 5 प्रश्नों की हो, वो
प्रश्नोत्तरी हम बच्चे के लिए बनाकर देंगे और उस प्रश्नोत्तरी के आधार पर वो कितने प्रश्नों को हल कर पाता है तो हम जान लेंगे कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है। इसलिए ये भी चेंज है। प्रीवियस नॉलेज में हमें कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल का प्रयोग करके वो प्रश्न पूछने हैं और बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जानना है। उसके बाद जब हम अपने इंट्रोडक्शन पे चलेंगे, मोटिवेशनल पार्ट लेंगे, आप बताएंगे बच्चे को कि हमारी जो कालखंड है किससे संबंधित है, और फिर हम उसके बाद जो एक मेजर चेंज है वो ये है कि जब हम प्रेजेंटेशन देंगे, वो प्रेजेंटेशन हमारा वीडियो आधारित हो सकता है। वीडियो आधारित प्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, हम खुद वीडियो बना के बच्चों तक पहुंच सकते हैं। नंबर 2, हम व्हाट्सएप के द्वारा ही वीडियो बना के बच्चों को भेज सकते हैं और बच्चों से जो संभावित प्रतिक्रियाएं होंगी कि बच्चे क्या बोलेंगे वो हमें खुद ही एक्सपेक्ट करना है कि हमारे बच्चे की समझ लगभग इतनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा कौन सा बच्चा अंकुर में है, कौन सा बच्चा तरुण में है और कौन से बच्चे उमंग में हैं, वे क्या क्या संभावित प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। इसलिए इस प्रेजेंटेशन में खास बात ये होगी कि शिक्षक क्रियाएं भी हम ही देंगे और एक्सपेक्टेड स्टूडेंट आउटकम भी हम ही लेंगे। ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें लर्निंग आउटकम्स आधारित हैंडबुक का प्रयोग करना है। बहुत उपयोगी टूल है हमारे लिए, सबसे उपयोगी टूल है ये, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि इस पाठ से हमारे बच्चे में कौन से आउटकम्स डेवलप होंगे, क्या सीख पाएगा पाठ से, तब तक हम अपनी पाठ योजना को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हम कोई भी कार्य करें उसका हमको ध्यान में रखकर परिणाम कि किस तरीके से ये कार्य संपन्न होगा और इसकी संपन्नता के बाद हमारे पास क्या परिणाम आएंगे, तत्पश्चात ही हम वो कार्य करते हैं। तो ये कार्य करने के लिए आपको टीचर्स हैंडबुक के आधार पर क्या आउटकम्स हो सकते हैं इस कालखंड से, उन आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए ही प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। फिर इस प्रेजेंटेशन के बाद आप साथ ही साथ में इसमें सीरियल नंबर, टॉपिक्स, TLM, एक्टिविटी आप क्या क्या करेंगे और एक्सपेक्टेड स्टूडेंट आउटकम भी आप जो क्रियाएं हैं वो यहाँ लिखेंगे। अब तक उसके बाद हमारा जो विशेष है वो है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन यानी पुनरावृत्ति। जो पुनरावृत्ति थी वो हम प्रश्नों के माध्यम से करते थे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। हम रिकैपिचुलेशन प्रश्नों के माध्यम से ही करेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हर बार की सामग्री जब आप देंगे तो उसके नीचे आपके प्रश्न भी लिखे हुए होंगे और इसमें सुविधा होगी बच्चों के लिए कि ये प्रश्न वो चाहे तो अपनी कॉपी में लिखकर फ़ोटो खींचकर भी आपको भेज सकता है, और या फिर यदि आप इसे गूगल डुओ के माध्यम से बना सकें, डॉक्यूमेंट के माध्यम से बना सकें, तो सीधा ऑनलाइन भी बच्चों तक भेज सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ इस पर नीचे हमें किसी के रिमार्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम स्वयं रिमार्क हैं। हम जान रहे हैं बच्चों की प्रगति को हम खुद देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी हमें निरंतर मॉनिटरिंग करनी है, चाहे वो दक्षता में हो या पाठ योजना में, हमें दोनों में उनको साथ में आगे लेकर जाना है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, सिर्फ हमें एक स्लोगन बनाकर नहीं रखना है, उसे लेकर जाना है, उसको फलीभूत करना है, उसको हमें वास्तविक रूप देना है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो बच्चे घर पर भी रहें, उनके दिमाग में हर वक्त चलता रहे कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, मैं क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ, मैं कौन सी ऐसी, वो खुद भी वीडियो बना के आपको भेजें। जब शनिवार को मस्ती की पाठशाला हो उसमें भी वीडियो और आपकी पाठ योजना की भी वीडियो बनाकर भेजें। बच्चों से आप आशा करें कि बच्चे भी साथ में उत्तरों को वीडियो के माध्यम से भेजें, तो आप उनको इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं, आप क्लैप कर सकते हैं, उनको टॉफ़ीज़, केक्स, चॉकलेट्स, इस तरीके की चीज़ें आप मोबाइल के माध्यम से भेज सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि स्कूल खुलने पर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा और पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए पाठ योजना बनाने में हेल्पफुल रहेगा, और इसी के साथ मेरे सभी शिक्षक साथियों को थैंक यू, धन्यवाद।